हेलो एंड वेलकम टू फिनिश एजुकेयर। वेलकम टू दिस वीडियो। जैसे आपको पता है कि महाराष्ट्र बोर्ड ने 2022 का जो एग्ज़ाम टाइम टेबल है वो रिलीज़ किया है। जो 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम है मार्च 15 से होने वाला है। तो उस एग्ज़ाम का जो स्ट्रैटेजी है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो काउंटडाउन अभी बिगिन हो गया है। अभी सिर्फ 83 डेज़ बचे हैं एग्ज़ाम के लिए। मार्च 15 से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो उसके पहले क्या करना चाहिए, कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले देखो, कोई भी अगर आपको कुछ गोल अचीव करना है, मतलब एग्जाम आपको देना है, तो उसके लिए आपको एक टाइम टेबल, मतलब आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। तो जितना भी आपके पास दिन बचे हैं, जैसे कि अभी 83 डेज बचे हैं। अभी बहुत सारे बच्चे अलग अलग स्टेज में हैं। किसी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, किसी का रिवीजन भी हो गया है, किसी का आधा सिलेबस हुआ है, ठीक है, कोई कुछ नहीं पढ़ा है। तो ये अलग अलग स्टेजेस में आप हो, तो उस हिसाब से आपको टाइम टेबल बनाना है। जिसका बहुत कम पढ़ के हुआ है या कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है, उनका एम होना चाहिए एग्ज़ाम पास करना। तो उनको एग्ज़ाम पास करने के लिए जो जो चीज़ चाहिए वो करना है। जिनका ज़्यादा पढ़ के हुआ है, जिनका पूरा सिलेबस हुआ है, उनका एम होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना। तो उनको अलग से गोल बनाना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से आपको आपका टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, टाइम टेबल बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका प्रोग्रेस कैसे हो रहा है, आप कैसे प्रिपरेशन आपका कैसे कंटिन्यू हो रहा है। वो अगर आपको ट्रैक करना है तो आपको एक टाइम टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल आपका खुद का बनाओ। आपके खुद चेक करो कि आपके कितने चैप्टर्स हुए, कितने चैप्टर्स आपके बचे हैं, कैसे आपको प्लान करना है। उस हिसाब से आपका खुद का टाइम टेबल बढ़ाओ। हर एक आदमी का अलग अलग स्पीड होता है पढ़ने का, तो उसके हिसाब से उसको अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए। सो 83 डेज़ बचे हैं, तो 83 डेज़, अराउंड 80 डेज़ बचे हैं, तो 80 डेज़ में आपको पूरा सिलेबस अगर कंप्लीट करना है तो कैसे कर सकते हो, उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाओ। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसके लिए ज़्यादा फोकस करो, जो सब्जेक्ट्स ईजी है आपके लिए उसमें कम फोकस करो। टाइम टेबल जब भी बनाते हो तो आपको क्या करना है कि स्टडी ऑल द सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब क्या? सभी सब्जेक्ट्स का एक ही साथ पढ़ाई करते जाना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सपोज किसी ने टाइम टेबल बनाया, एक महीने का टाइम टेबल बनाया, तो वो क्या करते हैं कि 5 दिन बोलते हैं कि मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, 5 दिन मराठी पढ़ूंगा, 5 दिन हिंदी पढ़ूंगा, उसके बाद 5 दिन साइंस पढ़ूंगा, उसके बाद 5 दिन मैथ्स, उसके बाद 5 दिन सोशल साइंस या हिस्ट्री जोग्राफी। अभी इसमें होता क्या है कि आप इमेजिन करो कि 5 दिन आप एक ही चैप्टर, एक ही सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हो, तो कुछ ना कुछ टाइम के बाद आप बोर हो जाओगे। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए कि आपको सभी सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली पढ़ना चाहिए। मतलब अगर आप एक दिन का टाइम टेबल बनाते हो तो सुबह कोई और सब्जेक्ट पढ़ो, शाम को कोई और सब्जेक्ट पढ़ो। तो इससे क्या होगा, आपके सभी सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन कंटिन्यूसली चलते रहेगा। नहीं तो अगर आप ऐसे करोगे कि 5 दिन में मैथ्स पढ़ूंगा, 5 दिन साइंस करूंगा, तो इसमें अगर आपका 5 दिन में कंप्लीट नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, दिन एक्सटेंड करोगे, 7 डेज 8 डेज लगाओगे। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है उसमें आपको कम टाइम मिलेगा, तो उसका सिलेबस आपका कंप्लीट भी नहीं होगा। इससे अच्छा होता है कि आप सभी सब्जेक्ट्स का साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन करते रहो, कि सभी सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन करते रहो, सभी सब्जेक्ट्स को टच करो, और इसमें आपका प्रिपरेशन भी अच्छा होगा। नेक्स्ट इज गिव मोर इंपॉर्टेंस टू सेल्फ स्टडी। कि आपको पता है कि एग्जाम का टाइम टेबल तो रिलीज हुआ है, 15 मार्च से एग्जाम है बोर्ड। अब 10th स्टैंडर्ड का 15 मार्च से एग्जाम है। लेकिन अभी स्कूल का आपको बुक कंप्लीट करना है, उसके बाद साइंस का जो जर्नल्स है वो कंप्लीट करना है, तो उसमें आपका बहुत टाइम जाने वाला है। ठीक है, उस टाइम को आपको कम से कम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको देना है खुद खुद का स्टडी करने के लिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए। क्योंकि जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे उतना ही आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं। बुक कंप्लीशन करके उसके बाद जर्नल्स कंप्लीशन करके इसमें आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाले, तो ज़्यादा फोकस करो सेल्फ स्टडी के ऊपर। सेल्फ स्टडी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस दो। क्योंकि क्या होगा कि जैसे देखो अभी जनवरी आ गया, जनवरी पूरा मंथ बाकी है आपके पास, उसके बाद फरवरी, फरवरी का भी बहुत कम टाइम मिलेगा आपको, क्योंकि उसमें आपको एग्ज़ाम स्कूल में जाना पड़ेगा, आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, ओरल एग्ज़ाम होगा, 20 मार्क्स का जो एग्ज़ाम, 20 मार्क्स के लिए जो इंटरनल एग्ज़ाम होता है वो सब एग्ज़ाम होगा। बोर्ड सर्टिफिकेट, आपको बोर्ड का हॉल टिकट कलेक्ट करने जाना पड़ेगा, तो उसमें बहुत टाइम पास होता है फरवरी में। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालो जनवरी में और फरवरी में भी, जितना भी टाइम आपको मिलता है उसमें प्रिपरेशन करो। ठीक है, सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करो। उसके बाद ये टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है थरली करो। जितने भी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए। उसमें से ही 80-85% एग्जाम में आता है। अराउंड 90% आप बोल सकते हैं कि 90% जो अपना पेपर है वो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में ही से ही आता है। मैं हिस्ट्री और जोग्राफी की बात कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के पीछे जो भी क्वेश्चन है हिस्ट्री जोग्राफी में, उसमें अच्छे से प्रिपरेशन करो। जिसका कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ है तो उसमें उनको क्या करना चाहिए, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जितने भी ट्रू और फॉल्स है, सभी के सभी एकदम पक्का कर लो, सभी के सभी एकदम एकदम थरो कर लो। तो एग्जाम में आएंगे तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। क्वेश्चन पेपर क्यों सॉल्व करना है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका पेपर कंप्लीट होता है कि नहीं। अभी आपको पता है बोर्ड ने हाफ आवर्स बढ़ा दिया है, मतलब पहले जो 3 घंटे में आपको पेपर लिखना पड़ता था, अभी आपको 3.5 घंटे या 3.5 आवर्स मिलेंगे।
लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का स्पीड नहीं होता है क्योंकि आप 2 साल से कुछ ज़्यादा लिख रहे नहीं हो। तो इसमें क्या करना चाहिए आपको, खुद पेपर सॉल्व करना चाहिए, बिना देखे टाइम लगाकर पेपर सॉल्व करो। टाइम लगाओ 3 घंटे का, उसमें पेपर सॉल्व करो। जैसे एग्जाम में पेपर दिखते हो वैसे ही घर में या कोचिंग क्लासेस में पेपर लिखो। उसमें क्या होगा, आपको एक पता चलेगा कि आपकी स्पीड कितनी है, आप पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको स्पीड बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो पेपर कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर कंप्लीट करोगे तो ही आपके पास होने के चांसेस और ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के चांसेस बढ़ेंगे। तो जितना होता है उतना पेपर सॉल्विंग करो। प्रीलिम जो एग्ज़ाम होगा स्कूल में, उससे एकदम अच्छे से प्रिपेयर करो और एकदम सीरियसली उसे एग्ज़ाम एग्ज़ाम में दो, एग्ज़ाम में प्रिपेयर करो या एग्ज़ाम दो। क्योंकि क्या होगा, उसमें आपको एक अंदाज़ा आएगा कि आपका प्रिपरेशन कितना हुआ है। या फिर आपके कोचिंग क्लासेस में भी जो एग्ज़ाम होते हैं उसको एकदम सीरियसली प्रिपेयर करके एग्ज़ाम दो, जिसमें आपको एक अंदाज़ा आएगा कि आपका प्रिपरेशन कितना हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, पूरा पहले पढ़ाई कर लो, उसके बाद क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। नेक्स्ट इज रिफर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक लास्ट ईयर बोर्ड ने रिलीज़ किया था। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो रिपीट हो सकते हैं इस साल एग्जाम में। तो क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चंस है वो देखो, क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करो। क्वेश्चन बैंक के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, तो वीडियोस देखो, उसमें आपको क्वेश्चन बैंक का लिंक मिलेगा। आप डाउनलोड कर सकते हो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन बैंक। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर बोर्ड के, ये सब पेपर्स प्रिपेयर करो। जिसमें क्या होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, रिपीट अगर होता है तो आपको फ़ायदा होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी प्रिपेयर करो। देखो कि आपको अंदाज़ा आएगा कि पेपर कैसे पूछते हैं, कैसे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये जो 2 महीना आपके पास है, वो 2 महीने में आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, या 80 डेज जो आपके पास है उसमें भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन अभी आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, सीरियसली पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बोर्ड का टाइम टेबल भी आ गया। इससे ज़्यादा आप अभी टाइम पास नहीं कर सकते हो। इसके बाद आपको सीरियसली प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहो। जितना आप रिवीजन करोगे उतना आपको याद रहेगा और उतना आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। तो रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन अगर नहीं करोगे तो भूल जाओगे और एग्ज़ाम में आंसर नहीं लिख पाओगे। तो जितना होता है उतना रिवीजन करो। रिवीजन होने के बाद एक टेस्ट दे दो। टेस्ट में देखो कि आपको कितना आता है, कितना आप स्कोर कर पाते हो। जो मिस्टेक्स है आपके उसको सुधारो और अगले टेस्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने का कोशिश करो। जितना हो सकता है उतना रिवीजन करो। जितना आप रिवाइज करोगे उतने ही आपको मार्क्स ज़्यादा आएंगे। I hope this video will be helpful to you. If you are having any doubts, then you can comment below. If you are liking this video, then please give a like. Thank you for watching.